Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. Good morning and welcome to the episode of Topic of the Day. बेसिकली टॉपिक ऑफ द डे इसलिए कि इसके अंदर मैं वो बात करता हूँ जो मेरे सब्सक्राइबर, जो मेरे व्यूअर्स मेरे से डिमांड करते हैं। तो दोस्तों, लास्ट वीक हमने बात करी थी लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए किस तरह से स्टॉक्स को चुनना चाहिए, या फिर अगर एक पर्टिकुलर सेक्टर है और उसके अंदर मुझे एक अच्छा स्टॉक लेना है तो मैं कैसे चुनूँ। देखिए, बहुत सिंपल सी एक बात है, कोई भी स्टॉक जब हम लॉन्ग पोजिशनल या इन्वेस्टिंग या लॉन्ग डिस्टेंस की बात करते हैं तो मैंने एक छोटी सी कहानी आपको सुनाई थी लास्ट एपिसोड में। वो एपिसोड में मैंने आपको कहानी बताई थी कि जब हम एक समुद्र के किनारे बैठे हैं, दूर क्षितिज पे कुछ हुआ जिसकी वजह से वो सुनामी बनती है और वो धीरे 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 एकदम शोर तक जाती है। लेकिन अगर वो जो दूर क्षितिज पे कुछ हुआ है कुछ टेम्परेरी है तो क्या होगा, वो जो लहरें जितनी आगे आई हैं वो थोड़े ही दिनों के बाद वापस चली जाएंगी। लेकिन अगर कुछ ऐसा हुआ है जो परमानेंट हो गया है तो फिर वो लहरें वापस जाने वाली नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही कुछ होता है जब कोई स्टॉक फंडामेंटली बढ़ता है या फंडामेंटली उसकी चीज़ें बेटर होती हैं, अर्निंग्स अच्छी होती हैं, फंडामेंटल जब रीजंस चेंज होते हैं तो स्टॉक जब बढ़ता है तो एक ऐसे फिर वो जल्दी से रिट्रेस नहीं करता है, तो ये टेम्परेरली रिट्रेसमेंट नहीं होती है। तो ऐसे में हमको फंडामेंटल रीजंस को चेक करना होता है। अब बात आती है फंडामेंटल्स को चेक करने के लिए, या जो फंडामेंटल पैरामीटर्स हैं उनको चेक करने के लिए हमारे को स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर, फंडामेंटल को चेक करने के लिए एक स्टूडेंट अगर एक स्टॉक को चुनने जाएगा तो उसको इतने सारे पैरामीटर्स ढूंढने पड़ेंगे, उनको नोट करना पड़ेगा, तो बहुत कम्बरसम हो जाएगा। तो कुछ जैसे आपने यूनिटीएस इंट्राडे स्क्रीनर बनाया है तो क्या कुछ ऐसा नहीं स्क्रीनर बन सकता कि जिसके अंदर ये सारे पैरामीटर्स जो हैं वो हमको एक लाइन से देखने को मिल जाएं और हम जल्दी से जज कर पाएं कि कौन सा स्टॉक बेटर है, और फिर हमको आसानी होगी उस पर्टिकुलर स्टॉक को रीड करने में, लर्न करने में या उसके ऊपर और रिसर्च करने में। हमने कहा बिल्कुल सही बात है, हो सकता है। हाँ, अब बात आती है कि हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस तो कर सकते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस हमको अपने आप करना पड़ेगा, क्योंकि क्वालिटी किसी चीज़ को कैसे जज करेंगे, क्वालिटी तो हमें उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। लेकिन हाँ, एक सबसे जो थंब रूल है कि हाँ, अगर डाटा एनालिसिस अच्छा है, कंपनी के डाटाज अच्छे हैं, कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, तो एक बड़ा रीज़न है कि वो स्टॉक बाकी जो स्टॉक्स हैं जिनके फाइनेंशियल उससे बहुत अच्छे नहीं हैं उनसे वो बेटर है। तो हमने अपनी आईटी टीम को बोला कि भैया एक स्क्रीनर ऐसा तैयार कर दो जिसके अंदर स्टूडेंट बहुत आसानी से ये देख पाए कि फटाफट उसको सारे पैरामीटर्स देखने को मिल जाएं कि कैसे अगर आईटी स्टॉक के अंदर या आईटी इंडस्ट्री में अगर मुझको देखना है कि कौन सा बेस्ट स्टॉक है तो हम कैसे जज कर सकते हैं क्विकली। एक क्विक ग्लांस में हमको पता लग जाए कौन से अच्छे स्टॉक्स हो सकते हैं, ताकि हम उसके ऊपर एडिशनल अपनी लर्निंग करके या उसमें और उनको अच्छे से देख के हमारा टाइम बच जाएगा। क्योंकि अगर आईटी के अंदर 100 कंपनियां हैं, अगर मैं 100 कंपनी को फंडामेंटल एनालिसिस उसकी अगर मैं फंडामेंटल्स के पैरामीटर्स उसके मैं अगर रीड करने लगूंगा तो शायद मुझे बहुत टाइम लग जाएगा। हाँ, लेकिन अगर मुझे 100 में से 5 कंपनियां निकाल के दे दी गई तो शायद मैं 5 कंपनियों को जल्दी जल्दी स्टडी कर सकता हूं और मैं उनकी साइट पे भी जाके उन डाटास को जो है वो चेक कर सकता हूं और मैं उनको कंपेयर कर सकता हूं। तो चलिए, हमने जो है वो अपनी आईटी टीम को बोला और पिछले 1 हफ्ते से मैं आपको बताऊं कि हमारी आईटी टीम सोई नहीं है। उनका ये था कि नहीं सर, हम आपको अगले एपिसोड से पहले आपको ये स्क्रीनर 100% नहीं होगा तो 80% तैयार करके देंगे, और ये हुआ। तो ये स्क्रीनर अभी हमारा लॉन्च नहीं हुआ है, बहुत जल्दी हम इसको लॉन्च कर देंगे। लेकिन हाँ, चलिए मैं इससे कुछ हेल्प लेता हूँ। और आज हम मैंने लास्ट वीक टायर सेक्टर के ऊपर हमने बात करी थी और आज मैं बात करने जा रहा हूँ आईटी सेक्टर पे। तो चलिए आईटी सेक्टर में देखते हैं कि कौन कौन सी कंपनीज ऐसी हैं जो लॉन्ग टर्म के हिसाब से बेटर हो सकती है। अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करूँ तो लॉन्ग टर्म में मैंने आपको बताया
सबसे पहले अगर हम बात करते हैं हाउ टू कंपेयर एंड फाइंड द बेस्ट स्टॉक ऑफ अ सेक्टर। अगर लॉन्ग टर्म के लिए मैं बात करता हूं तो लॉन्ग टर्म में हमको ये देखना है एक स्टॉक के अंदर वैल्यू होनी चाहिए और सेफ्टी होनी चाहिए। वैल्यू मतलब उसके जितने भी फंडामेंटल पैरामीटर्स हैं वो उसकी वैल्यू को दूसरी कंपनी से बेटर बताने चाहिए, और ऐसे ही जो उसके सेफ्टी पैरामीटर्स हैं कि वो कंपनी कितनी सेफ है वो भी कंपैरेटिव एनालिसिस हम कर पाएं किसी ऐसे स्क्रीनर के जरिए कि जिससे हम 2 स्टॉक या 10 स्टॉक या 20 स्टॉक को आपस में कंपेयर कर पाएं। तो चलिए चलते एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। और हाँ, इस स्क्रीनर का हमने नाम रखा है UDTS VSM। VSM मतलब वैल्यू, सेफ्टी एंड मोमेंटम, यानी कि एक कंपनी के अंदर वैल्यू हो, सेफ्टी हो और साथ में उसको मिल जाए मोमेंटम, तो क्या होगा, वो कंपनी ऊपर की तरफ जाएगी। और अगर एक कंपनी के अंदर ना वैल्यू है ना सेफ्टी है और उसके अंदर मोमेंटम मिल गया उसको सप्लाई का, एक मोमेंटम होता है डिमांड का, एक मोमेंटम होता है सप्लाई का, और अगर एक कंपनी जिसके पास ना वैल्यू है ना सेफ्टी है और साथ में उसको मिल गया सप्लाई का मोमेंटम, तो वो कहाँ जाएगी, वो नीचे जाएगी। तो ऐसे ही कुछ बेस के ऊपर स्क्रीनर को डिज़ाइन किया है। चलिए देखते हैं। अब मैं आ गया हूँ हमारे UDTS VSM के ऊपर। VSM अभी कंप्लीट नहीं है, अभी इसके अंदर बेसिकली V और S है, M मिसिंग है। M जो है वो IT वाले कह रहे हैं जी हम नेक्स्ट वीक तक डाल देंगे, अभी V और S आ गया है, M नहीं है। कोई बात नहीं, हमने कहा हमारा काम चल जाएगा। तो ये स्क्रीनर है, यहाँ पर सेक्टर्स आ रहे हैं, आप देख रहे हैं ये सेक्टर्स हैं। हम इस पर यहाँ क्लिक करेंगे, ये सारे सेक्टर खुल गए, ऑटो, IT, FMCG, माइन एंड मेटल, बैंक, बहुत सारे सेक्टर्स इसके अंदर आ रहे हैं। अब अगर मुझको IT सेक्टर को देखना है तो ये IT सेक्टर आ गया। IT सेक्टर के अंदर यहाँ पर आप देखें लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, ये तीनों को हमने अलग अलग करा है। लार्ज कैप को हम लार्ज कैप से कंपेयर करेंगे, मिड कैप को हम मिड कैप से कंपेयर करेंगे और स्मॉल कैप को हम स्मॉल कैप के साथ कंपेयर करेंगे। सही है ना, क्योंकि स्मॉल कैप को अगर मैं लार्ज कैप के साथ कंपेयर करूंगा तो शायद गलत होगा। ठीक है, तो मैंने आपको लास्ट वीक में बताया था कि अगर लड़ाना है तो बराबर वाले को लड़ाओ ना। 40 किलो को वाले को अगर 90 किलो वाले से लड़ाओगे तो फिर बनती नहीं है बात। तो बेसिकली हमने लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों को अलग अलग लिया है। अब मैं जाता हूं यहां पर लार्ज कैप पे, मैंने क्लिक किया, मैंने लार्ज कैप, ये मिड कैप आ गए सारे, इसको मैं एक बार ऊपर ले जाता हूं। तो सबसे पहले मैंने यहां लार्ज कैप के ऊपर मैं क्लिक किया तो ये लार्ज कैप की कंपनीज आ गई, मिड कैप की कंपनीज आ जाएंगी, स्मॉल कैप तो स्मॉल कैप की कंपनीज आ गई। लेकिन मैं केवल लार्ज कैप पे ही आज बात करना चाहूँगा। तो लार्ज कैप में मैंने जब क्लिक किया तो मुझको यहाँ पर कितने स्टॉक्स दिख रहे हैं, करीब 13 कंपनियाँ मुझको यहाँ पर दिख रही हैं। ये 13 कंपनियाँ मुझको यहाँ पर लार्ज कैप में दिख रही हैं। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूँ, ये स्क्रीनर खास तौर पे केवल और केवल हमारे स्टूडेंट्स के लिए, लर्निंग बेसिस के लिए बना हुआ है। इसको बिल्कुल भी ट्रेडिंग के लिए आपको यूज़ नहीं करना है। ये केवल एक समझाने का माध्यम है, किस तरह से पैरामीटर्स को यूज़ करते हैं वो देखने का है, एजुकेशनल पर्पस से है। तो आप इसको बिल्कुल भी ट्रेडिंग में यूज़ नहीं करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि हमने सबसे पहले देखा कि 13 कंपनियां आ रही हैं। इसमें आ रहा है ओरेकल फाइनेंस, HCL टेक, इन्फोसिस, माइंट्री, फला और उसके बाद L&T इन्फोटेक, परसिस्टेंस, L&T टेक्नोलॉजी। तो ये 13 कंपनियां आ रही हैं। 13 कंपनियों में हमने यहाँ पर पहला दिया है CS। CS का क्या मतलब है, कंपैरेटिव सेफ्टी। ये कंपैरेटिव सेफ्टी का स्कोर है। और उसके बाद है CV का मतलब है कंपैरेटिव वैल्यू। कंपैरेटिव वैल्यू का मतलब है कि ये 13 स्टॉक्स के जो वैल्यू के जो पैरामीटर्स हैं उनको कंपैरिजन करने के बाद जो स्कोर आ रहा है वो ये है। और CSV का मतलब ये है कंपैरेटिव सेफ्टी एंड वैल्यू, यानी कि सेफ्टी और वैल्यू अगर मैं ये 13 कंपनी की चेक करता हूं तो कंपैरिजन स्कोर ये आ रहा है। हम एग्जांपल लेते हैं
कि ओरेकल फाइनेंस का जो CS है यानी कि सेफ्टी का स्कोर है वो है 200 और हमारा L&T टेक्नोलॉजी का सेफ्टी का स्कोर है 102। यानी कि सेफ्टी के लिहाज से ओरेकल फाइनेंस L&T टेक्नोलॉजी से बेटर है। और अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो वैल्यू जो है वो ओरेकल की है 111 और L&T की है 61। तो वैल्यू के हिसाब से भी ओरेकल L&T टेक्नोलॉजी से बेटर है। और अगर मैं फाइनल बात करूं दोनों मिला के यानी कि सेफ्टी और वैल्यू, अगर मैं इन दोनों को देखूं तो ये 13 कंपनियों को अगर मैं देखता हूं तो सबसे ज़्यादा नंबर मिल रहे हैं ओरेकल फाइनेंस को यानी कि 311 और सबसे कम नंबर मिल रहे हैं 163 नंबर, वो हैं L&T टेक्नोलॉजी को। अब अगर मुझको ये जो सेफ्टी के पैरामीटर्स के जो नंबर मिले हैं, जो स्कोर मिला है, इनको अगर चेक करना है तो वो मैं नीचे जाके देख सकता हूं। ये आ रहा है, देखिए सारा ये आ रहा है सेफ्टी स्कोर, HCLTech, टाटा एलेक्सी, ये इन सब के पैरामीटर्स आ रहे हैं यहाँ पर और ये सारी डिटेल आ रही है। इसके हिसाब से यहाँ पर ये रैंकिंग, अब ROCE परसेंटेज जो है वही सबकी दी हुई है, उसके हिसाब से ये यहाँ पर रैंकिंग दी हुई है। तो ऐसे आप इसको नीचे जो है वो जितनी भी कंपनीज हैं उनकी सेफ्टी के जो पैरामीटर्स हैं उनको चेक कर सकते हैं। अगर आप और नीचे जाएंगे तो हमको मिल जाएगा वैल्यू की स्कोरिंग। ये वैल्यू की स्कोरिंग जो है वो भी सेम, जितने भी पैरामीटर्स हैं वो हमने यहाँ पर दिए हुए हैं और उनकी रैंकिंग जो है वो उनके बगल में आ रही है। जिसकी रैंक जैसे होएगी, अब फाइनली यहाँ पर हमको CV की रैंकिंग आ रही है लास्ट में और ऐसे ही हमको सेफ्टी की भी रैंकिंग मिल जाती है। तो ओवरऑल हमको 13 स्टॉक्स के अंदर बहुत क्विक वे में पता लग जाएगा कि अगर मैं फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू पैरामीटर्स को स्टडी करता हूँ तो जो पैरामीटर्स हैं वो ओरेकल फाइनेंस के ज़्यादा बेटर हैं। तो अब क्या हुआ, मेरा टाइम बच गया। एज ए फंडामेंटल एनालिस्ट, एज ए लॉन्ग टर्म ट्रेडर, अगर मुझको किसी कंपनी को चूज़ करना है तो शायद मैं फटाफट ओरेकल फाइनेंस पे जाऊंगा और उसकी डिटेल्स को फर्दर चेक करके अपने जो भी डिसीजंस है वो ले सकता हूं। तो फाइनली अब आपको ये समझ में आया कि सेफ्टी, अब सेफ्टी का क्या मतलब हुआ कि जो अगर सबसे ज़्यादा नंबर किसको मिले हुए हैं, यहाँ पर 200 नंबर मिले हैं OFSS को, यानी कि OFSS की जो सेफ्टी है वो 200 है और सबसे कम किसकी है देखते हैं ज़रा। यहाँ पर ये है 90 है विप्रो की, यानी कि विप्रो की जो सेफ्टी है वो ओरेकल से कम है, नंबर 1। ये तो हमको सेफ्टी से पता लगा कि सबसे कम सेफ्टी विप्रो और सबसे ज़्यादा सेफ्टी ओरेकल फाइनेंस। अगर मैं वैल्यू देखूं कि कौन सी इन 13 कंपनियों में सबसे अच्छी वैल्यू किसकी है, तो वो देखते हैं ज़रा। सबसे ज़्यादा नंबर किसको मिले हैं, 121 नंबर मिले हैं HCL टेक्नोलॉजी को। तो HCL टेक्नोलॉजी वैल्यू वाइज बेटर है और सबसे कम वैल्यू किसकी है यहाँ पर, वो लग रही है मुझे ये 61 की, वो है L&T टेक्नोलॉजी। तो अगर आप मेरे से कहेंगे कि L&T टेक्नोलॉजी और HCL टेक के अंदर वैल्यू के हिसाब से कौन सा अच्छा स्टॉक लगता है फंडामेंटली, तो मैं आपको कहूँगा कि HCL टेक जो है वो वैल्यू के हिसाब से फंडामेंटली ज़्यादा अच्छा है। अब अगर मैं ओवरऑल की बात करूं कि जो ऐसी कौन सी कंपनी जिसकी सेफ्टी और वैल्यू IT लार्ज कैप में सबसे ज़्यादा है, तो इसमें सबसे ज़्यादा नंबर मिलते हैं ओरेकल को 311, यानी कि ओरेकल की सेफ्टी और वैल्यू सबसे ज़्यादा है। और ऐसी सबसे कम किसकी देखें ज़रा, ये है 163, वो है L&T टेक्नोलॉजी। तो L&T टेक्नोलॉजी और अगर मैं ओरेकल को कंपेयर करूं फंडामेंटली तो ओरेकल वैल्यू और सेफ्टी के हिसाब से बेटर है। तो ये तो हमने अभी V और S यानी कि वैल्यू और सेफ्टी का स्क्रीनर तैयार कर दिया है। इसके अंदर एक चीज़ अब ऐड होने वाली है, वो है मोमेंटम, और मोमेंटम वो इसके अंदर ऐड हो जाएगा। तो उससे फ़ायदा क्या होगा कि एक कंपनी जो वैल्यू भी है उसकी और सेफ्टी भी है, लेकिन साथ में मोमेंटम नहीं है, यानी कि उसके नीचे, उस रॉकेट के नीचे अभी डिमांड की आग नहीं लगी।
तो शायद वो अभी बढ़ने में टाइम लगाएगा। लेकिन एक कंपनी जिसमें वैल्यू भी है, सेफ्टी भी, और साथ में उसके अंदर डिमांड की आग लग गई, तो वो फौरन जो है उड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। तो हमें ऐसे स्टॉक्स को चुनना चाहिए जो सेफ हों, वैल्यू वाइज अच्छे हों, यानी कि अंडर वैल्यू हों, और साथ में उनके अंदर मोमेंटम भी हो। तो बेसिकली 3 चीज़ें, वैल्यू, सेफ्टी, मोमेंटम। अगर ये आप पकड़ के चलते हैं तो यहाँ क्या होगा कि हम फंडामेंटल एनालिसिस के पैरामीटर को भी कवर कर रहे हैं और साथ में हम टेक्निकल को भी कवर कर रहे हैं। इन दोनों को क्लब करके हमने जो एक डिसीजन हम लेंगे वो शायद बाकी कोई भी डिसीजन होगा, कोई भी किसी की किस्म का आपका गैस वर्क होगा, उससे बेटर होगा। तो शायद दोस्तों लर्निंग का ये फ़ायदा है कि हम अपने आप को शायद स्टॉक मार्केट में, मुझे लगता है ज़्यादातर सभी लोग गैम्बलिंग में ही ज़्यादा आ जाते हैं। ट्रेडिंग सोच के आते हैं, गैम्बलिंग करते हैं, इन्वेस्टिंग सोच के आते हैं, गैम्बलिंग करते हैं। लेकिन अपने आप को गैम्बलिंग से ऊपर उठाना है तो आपको कुछ ना कुछ अपने अंदर अलग करना है। तो थैंक यू दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये स्क्रीनर आपको पसंद आएगा। बहुत जल्दी इसको हम लॉन्च कर देंगे, मे बी 25 दिसंबर से पहले कर देंगे, और आप लोग इसको देख पाएंगे। बहुत हेल्पफुल होगा, खासतौर लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए या इन्वेस्टर्स के लिए। हाँ, आपकी जितनी भी लर्निंग है, आप एक इन्वेस्टर को जो कुछ चाहिए वो आराम से इसके अंदर देख के अपनी एनालिसिस वो कर सकता है कि किस तरह से हमको कौन कौन से फंडामेंटल्स, आप चाहें तो इसके अंदर कुछ और फंडामेंटल जो पैरामीटर्स हैं वो भी अलग से ऐड करके अपने आप देख सकते हैं। लेकिन हाँ, जो कुछ खास पैरामीटर्स हैं, करीब करीब मेरे ख्याल में 18-19 पैरामीटर्स हमने सेफ्टी के अंदर डाले हुए हैं और 15-16 पैरामीटर्स हमने वैल्यू में। तो ऑलमोस्ट सारा जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है फंडामेंटल का, वो हमने इसके अंदर कवर कर रखा है। तो बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं आपको, तो आपकी एक रिसर्च, आपकी लर्निंग जो है वो और आसान हो जाती है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है। मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ IFMC की यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज से। यूडीटीएस यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज, जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूडीटीएस। IFMC की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज, एंड IFMC इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन। IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.